नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सेकंड ग्रेड की कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट पेपर की, वो हम यहाँ कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमें वो फाइनल टेस्ट 3 है वो करने वाले हैं। और फाइनल टेस्ट 3 के बाद में फाइनल टेस्ट 4 है, वो लास्ट है, वो बचेगा। उसके बाद में ये सेकेंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में ही टेस्ट है वो देना। और मेरी विशेष आपके साथ हैं कि आपका सिलेक्शन है वो इस बार हो जाए। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप बस हौसले से एग्ज़ाम दे के आना। और बाकी नेक्स्ट जो भर्ती है वो 6500 की आ ही चुकी है। तो और अगर आप लोग जुड़े रहे तो उनके रिलेटेड जो भी मटेरियल है फर्स्ट पेपर का, वो यहाँ में अपलोड है वो कर दिया जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पूछ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल है उसको ज्वाइन है वो कर सकते हैं। वहाँ आपको ये PDF है ये अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की। और जो लोग ये टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब आपने कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगेगा भी सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं। आप लोग बस लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा भी हाँ इतने लोग हैं वो कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो टेस्ट है ये लास्ट सेकंड टेस्ट है, तो बस खुशी से दें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भी मेरे को इतने नंबर आ रहे हैं इतने नहीं आ रहे। जितनी आपकी तैयारी होनी थी वो हो गई है, अब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें। जितना पढ़ रखा है उसी को ही रिवाइज है वो करें, नया है वो ना पढ़ें। ज़्यादा नए के चक्कर में पुराना है वो भी कचरा होने लग जाएगा, और जो फाइनल एग्ज़ाम में है वो भी चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें। तो चलिए आज की टेस्ट है वो हम कंटिन्यू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। 2 नंबर पर है किसान ऋण पोर्टल के संबंध में असत्य कथन है। 1 नंबर है कि इसका उद्देश्य निर्बाध ऋण प्राप्ति के लिए किसानों को सशक्त बनाना है। 2 नंबर है कि इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं, बैंक व सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाना है। 3 नंबर है कि इसका उद्देश्य ऋण की जमीनी स्तर तक पहुंच प्रशिक्षण व समर्थन द्वारा सुनिश्चित करना है। 4 नंबर है कि यह ब्याज अनुदान व PRI के लिए मैनुअल रूप से दावे प्रस्तुत करने का एक पोर्टल है। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प है उसका हमें चयन है वो करना है। एक A नंबर कथन है कि भारतीय रेलवे विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। B नंबर कथन है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन अमृत भारत ट्रेन है। तो इसका जो है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि A व B दोनों ही सही नहीं है। और जो मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ ये मैं कलाम एकेडमी के आधार पर ही आपको आंसर है वो बता रहा हूँ। कई क्वेश्चन है उनमें प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, वो मिस प्रिंट हो जाती है। जो RPSC है वो भी एग्जाम लेती है, उसके अंदर आपको पता है क्वेश्चन है वो डिलीट करती है, आंसर वो चेंज करती है। तो इसलिए ये भी एक टेस्ट सीरीज है, तो इसको फाइनल एग्जाम की तरह ही समझे भी हाँ वो ये एग्जाम है हम दे रहे हैं। लेकिन ये टेस्ट है इसलिए इसका टेंशन लेने की ज़रूरत है वो आपको नहीं है। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप है वो शांति से बस इस एग्ज़ाम को प्री एग्ज़ाम के तौर पर है वो इंजॉय के तौर पे टेस्ट दें। और जो फाइनल है सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी इसी तरह दें, ज़्यादा टेंशन लेके ना दें। और जो अब जो कंटिन्यू है वो टेस्ट है वो एक ही दिन का बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गैप आ जाए। बाकी जो फाइनल टेस्ट 3 और 4 है वो लगभग आपको मैं कंटिन्यू ही प्रोवाइड है वो करवाऊँगा। तो आप लोग है वो कंटिन्यू टेस्ट है वो ज़रूर देखें। हो सकता है आपको टेस्ट नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं। कंप्लीट टेस्ट के टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन है और फाइनल टेस्ट 3 और 4 दो ही बाकी हैं, तो आपको 200 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट है वो कर सकते हैं। तो 2 घंटे का काम है, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये वीडियो ये कंप्लीट ज़रूर देख लें।
और एक वो साइड में नीचे आप कमेंट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आप साइड में क्लिक करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर जो पॉइंट है वो उस पर क्लिक कर दीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। उससे जो हाइप के पॉइंट है वो हमारी वीडियो पे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि वीडियो का जो रिस्पॉन्स है जो यूट्यूब की तरफ से वो अच्छा रहता है। तो वो आप है वो ज़रूर कर दें। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस मंदिर का प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा गोमटी, बौद्ध धर्म जैसी मीनारें, मस्जिद जैसा आकार, गिरजाघर जैसा तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है? तो इसके अंदर ऑप्शन है कि तुष मंदेश्वर का सूर्य मंदिर उदयपुर, बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर, रणकपुर जैन मंदिर पाली, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन। तो इसका आंसर वो आ जाएगा बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि निम्न में से सदाशिव भट्ट द्वारा रचित राजविनोद नामक ग्रंथ किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़, हाड़ौती, आमेर और बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किस चित्रकार द्वारा रागमाला का चित्रण है वो किया गया था? शहाबुद्दीन के द्वारा, निसारुद्दीन के द्वारा, मनोहर के द्वारा, श्री रंगधर के द्वारा। तो अमर सिंह के समय जो रागमाला का चित्रण किया गया था वो निसारुद्दीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में 18वीं शताब्दी में उदित राम स्नेही संप्रदाय के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन वो कीजिए। ए नंबर कथन है कि इस संप्रदाय में राम की सैगुण उपासना पर विशेष बल दिया गया है। राम की सैगुण उपासना पर विशेष बल दिया गया है। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो सही कथन है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है वो केवल बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? 1 नंबर है मृत्यु, 2 नंबर है विवाह, 3 नंबर है नामकरण, 4 नंबर है त्रयोदशी संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट एग्जाम की उम्मीद है, मैं कर रहा हूँ कि इस एग्जाम में ही काफ़ी लोगों का सिलेक्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी लगभग 2200 लोग हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं वो आप, मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले देखा था कि लगभग 95,000 लोग हैं वो हमारे चैनल को देख चुके हैं। तो जो सीटें हैं वो लगभग 3,000 के करीब हैं, 2,000 से 3,000 के बीच में, एग्जैक्ट तो मेरे को अमाउंट याद नहीं है। तो सिलेक्शन तो देखिए 3,000 लोगों का ही होगा। तो जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और मतलब जो पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, हमसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कोचिंग सेंटर अच्छा लगे, जहीं से भी पढ़ना ठीक लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ से जो मटेरियल है वो फ्री है, तो आपको वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री है वो यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन आप जहाँ से भी पढ़ें कंटिन्यू है वो आपकी तैयारी रखें। इस बार जितना आपने किया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो आपकी गलती है वो सुधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सेवड़िया पशु मेला पाली, बाणगंगा मेला विराटनगर, फूटा देवल मेला राजसमंद, रामदेव पशु मेला नागौर। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर की सेवड़िया पशु मेला पाली। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से हमेल, निबोरी, सरी, झालरों आदि आभूषण का संबंध किस अंग से है? नाक, गला व वक्ष, कान और कमर। तो इसका आंसर हो जाएगा गला व वक्ष। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जोधराजकृत हमीर रासों में किस बोली का प्रयोग हुआ है? 1 नंबर है गोडवाड़ी, 2 नंबर है अहीरवाटी, 3 नंबर है तोरावाटी, 4 नंबर है मेवाड़ी। इसका आंसर वो होगा अहीरवाटी। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग में पानी संरक्षित करने के लिए कौन सी विशेष व्यवस्था थी? स्टेपवेल, भूमिगत जलाशय, नहरें और कृत्रिम तालाब। तो इस चीज में लेकर मेरे को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कलाम एकेडमी ने इसका आंसर है वो 2 नंबर माना है कि भूमिगत जलाशय। जो तालाब है वो भी तो भूमिगत ही होते हैं, लेकिन इसने कृत्रिम जलाशय है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर कृत्रिम ही निर्माण है वो किए गए हैं। कई जगह है वो जलाशय प्राकृतिक तौर पे हैं, उनकी एक साइड दीवार निकाल के ही बनाए गए हैं,
तो वो कृत्रिम भी माने जा सकते हैं, लेकिन कलाम एकेडमी ने भूमिगत जलाशय माना है, तो इसी को हमें सही लेके चलना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में गाए जाने वाले गणगौर के गीत किस देवी को समर्पित हैं? 1 नंबर है पार्वती, 2 नंबर है दुर्गा, 3 नंबर है लक्ष्मी, 4 नंबर है सरस्वती। तो जो गणगौर के गीत है वो पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नहीं रहा है? अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिरवी, M.K. देवराजन। तो इसका आंसर हो जाएगा M.K. देवराजन। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस वर्ष में संशोधन द्वारा धारा 60A जोड़कर प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सतर्कता समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है? 1995, सन 2000, 2004, 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में पारित और सरकारी विधेयक नहीं है? 1 नंबर है कि द राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर्स विधेयक, 2 नंबर है कि राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स विधेयक, 3 नंबर है कि राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड विधेयक, 4 नंबर है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक। तो जो राजस्थान विधानसभा में पारित और सरकारी विधेयक नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्षों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया परंतु यह कभी पारित नहीं हुआ? तो नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ लाया गया, नरेंद्र नाथ आचार्य के खिलाफ लाया गया, पूनम चंद बिश्नोई के खिलाफ नहीं लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल A व B। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था। 2 नंबर है कि राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं। 3 नंबर है मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। 4 नंबर है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, तो ये असत्य है। तो इसका आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक सेवा निर्यात में उप क्षेत्र दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना की वैश्विक हिस्सेदारी तथा विश्व का स्थान क्रमशः है। तो इसका जो स्थान है वो है 10.2% एवं दूसरा स्थान। क्योंकि ये रट्टे मारने वाली चीज़ है, इसके अंदर ऑप्शन में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है वो नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा तो ठीक है, बाकी ऑप्शन तो मेन एग्जाम में आपको रीडिंग है वो मार लेनी। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक अनुसंधान विकास एवं नवाचार R&D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। A नंबर कथन है कि भारत अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 1.64% खर्च करता है। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक खर्च सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक व्यय दवा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर किया जाता है। तो इसके अंदर सत्य कथन है वो बताने हैं, तो इसका आंसर है वो A, B व C है वो हो जाएगा। तो इसका आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संबंध में सत्य कथन या कथनों की पहचान है वो हमें करनी है। इन्होंने जून 2014 में सर्वप्रथम भूटान की विदेश यात्रा की थी। जून 2023 में USA की आधिकारिक राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। C है कि क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें से सही कथन बताने हैं, तो A व C है वो सही कथन है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप डाला जाए।
संविधान के संबंध में यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 नंबर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, 2 नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर है MC छगला, 4 नंबर है सुभाष कश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? 1 नंबर है कि हथकड़ी न लगाने का अधिकार, 2 नंबर है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, 3 नंबर है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का अधिकार, 3 नंबर है अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार। तो जो 22 में अधिकार प्रदान नहीं किया गया है वो है हथकड़ी न लगाने का अधिकार है, वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाने से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39F, अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 21A। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39F। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। ए नंबर कथन है कि राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बी नंबर है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। सी नंबर कथन है कि इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है। इसके अंदर हमें असत्य कथन है उनकी पहचान है वो हमें करनी है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए व बी। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश किए गए हैं? 1 बार भी नहीं, 1 बार, 2 बार और 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो एसोचैम, हिंदू मजदूर सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मारवाड़ी एसोसिएशन। तो मारवाड़ी जो एसोसिएशन है वो समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है। नेक्स्ट आता है कि सूचियों का मिलान है वो हमें करना है, राज्य दल और राज्य। तो भारत आदिवासी पार्टी है ये 3 नंबर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट आता है कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तो जो ये है ये केरल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक, तो ये 4 नंबर गोवा आ जाएगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये महाराष्ट्र आ जाएगा। तो 31-42, तो 31 और 42, तो 2 नंबर इसका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 60, 41, 33 और 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 27। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रांतीय सूची से संबंधित था? 1 नंबर है जनगणना, 2 नंबर है स्थानीय स्वशासन, 3 नंबर है नौवहन, 4 नंबर है संपत्ति स्थानांतरण। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट आता है कि भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा है वो शुरू किया है? 1 नंबर है नेपाल, 2 नंबर है भूटान, 3 नंबर है म्यांमार, 4 नंबर है मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर म्यांमार। 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का जियो हेरिटेज साइट स्थल नहीं है? 1 नंबर है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर बूंदी, 2 नंबर है स्ट्रोमेटोलाइट बोजुम चित्तौड़गढ़, 3 नंबर है बडोपाल मुंडा डाबोरी हनुमानगढ़, 4 नंबर है गोसांग राजपुरा द्रीबा राजसमंद। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर।
नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार है। उष्ण उप उष्ण पर्वतीय वन, दोकड़ा वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क सागवान वन। तो इसका आंसर है वो बी, 2 नंबर हो जाएगा, बी सी डी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम है। जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर के अंदर बताना है। तो इसका आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, जयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और बीकानेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गौवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है। राठी, मालवी, गीर और सांसोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राठी। ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। एक साइड है पर्वतीय क्षेत्र, 2 साइड है प्रमुख शिखर, माउंट आबू, अचलगढ़, जसवंतपुरा, डोरा, सिवाना, नकोड़ा, जालोर, रोजा बागर। तो ये ही चारों सुमेलित है, ए बी सी डी। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 तथा 2 का मिलान है वो कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन है वो हमें करना है। एक साइड है जलवायु प्रदेश, 2 साइड है संकेतीय है। तो उप आदर जो है, उप आदर ये हो जाएगा 4 नंबर, CWG। और बी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, BWHW। फिर आ जाएगा स्टेपी, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, BSHW। फिर आएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है। बनास, चंबल, लूनी और बाणगंगा एवं गंभीरी का। तो इसके अंदर बनास है वो 1 नंबर हो जाएगी, लूनी है वो 2 नंबर हो जाएगी, चंबल है वो 3 नंबर हो जाएगी और बाणगंगा गंभीरी 4 नंबर। इसका है वो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी प्रदेश, अर्ध दक्षिणी मैदान, 3 नंबर है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, 4 नंबर है शुष्क पश्चिमी मैदान। इसका आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है। जोधपुर, चूरू, लाडनू और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ है वो ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपने लाइक है वो ज़रूर कर दिया होगा। आप लोग लाइक करते हैं वो ही मुझे पता चलता है। वीडियो तो है वो देखिए, आपको भी पता है हज़ारों लोग देखते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हज़ारों लोग हैं। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स है वो लाइक करके मुझे दें, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो पर लाइक करते हैं तो वो लाइक का नंबर है वो भी एग्जैक्ट मुझे पता चलता है। बाकी वीडियो पे तो कई लोग हैं वो ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता भी कौन राइट है कौन राइट नहीं है। इसलिए लाइक है वो ज़रूर कर दें। और एक काम आप है वो एक्स्ट्रा है कि जो कमेंट है उसके पास में आप उसको इस साइड स्लाइड करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो उस हाइप वाली पॉइंट पे भी क्लिक है वो आप कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो पे है ज़्यादा पॉइंट है वो रहें, तो यूट्यूब है वो अपना रिस्पॉन्स है वो सही रखे। अब क्या है कि ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में भी लगभग आधे घंटे का टाइम है वो यूट्यूब लेती है, इसलिए मैंने वीडियो को है वो आधे घंटे का करना स्टार्ट है वो किया है, ताकि जो टाइम है वो पहले लगभग 1 घंटे से ऊपर लेने लग गया था, अब वो है वो 20-25 मिनट के अंदर ही वो रखता है। इसलिए आप लोग हैं वो यूट्यूब के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, जैसे कि यूट्यूब है वो टाइम हमारा कम ले। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। तो अनुसूचित जनजाति का जो नगरीय में निवास करता है वो है 3.5%। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम। आप लोग हैं इनका क्रम है वो देख सकते हैं, मैं आपको इनका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार है वो कीजिए। एक है कि चेन्नई तट वर्षा ऋतु के दौरान शुष्क रहता है। बी है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। सी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ए व सी सत्य है। नेक्स्ट है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से सह्याद्री से के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयुक्त समुच्चय है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2 नंबर की पेरियार, शरावती और मांडवी। नेक्स्ट आता है कि मैग्नेलिया, लारेल, वेटल तथा सिनकोना वृक्ष निम्न में से कौन से वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, शुष्क मानसूनी वन, अल्पाइन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जल विद्युत योजना और उनकी लोकेशन सही सुमेलित युग्म है। उमियाम परियोजना असम, नाथपा झाकरी परियोजना उत्तराखंड, कोयना परियोजना कर्नाटक, उकाई परियोजना महाराष्ट्र। तो इसका जो सही सुमेलित है वो है 1 नंबर। नेक्स्ट 47 नंबर के निम्नलिखित स्थलाकृति अवस्थिति में असम्मिलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। तो इसके अंदर जो 1 नंबर है कि एका कांगवा शिखर उत्तरी अमेरिका, मेसेटा पठार यूरोप, सेरेन गेटी मैदान अफ्रीका, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त या खाई नहीं है। पुएर्टो रिको, रोमनचे, दक्षिण सैंडविच, एल्यूसियन सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो होगा एल्यूसियन है, वो गर्त या खाई नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है वैश्विक उष्मीकरण से, ओजोन ह्रास से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर ओजोन ह्रास से। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं 1 से 50 तक ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब है वो अपलोड करने में, अपलोड हो जाने के बाद जो प्रोसेस करता है उसके अंदर टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए मैं 1 से 50 और नेक्स्ट जो वीडियो है वो 51 से 100 तक है वो आ जाएगी। या तो कल ही आ जाएगी, वरना अगर कल कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुई तो परसों आएगी। 1 दिन का गैप ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसके बाद नहीं होगा। और उसके बाद है वो नेक्स्ट डे ही जो फाइनल टेस्ट 4 है उसकी वीडियो आ जाएगी। तो आप है वो कंटिन्यू देख लें, स्किप है वो ना करें, और लाइक ज़रूर करें जिससे कि मुझे आइडिया रहे आपका। सब्सक्राइब आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी इच्छा हो आप जुड़ने का तो कर ले, बाकी लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप कंटिन्यू ही देख रहे हैं और आपने लाइक कर भी दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 3 नंबर है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 4 नंबर ऑप्शन है 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।